हम सभी यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में जानते हैं। काला रंग, क्रोध से भरे नेत्र, हाथ में गदा, भैंसे पर सवार। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो भी कभी किसी उलझन में पड़े होंगे? क्या उनके मन में भी सवाल उठते हैं? क्या वो सिर्फ सजा देने वाले हैं या कभी किसी की करुणा से पिघले भी हैं? ये कहानी है उस यमराज की जो स्वर्ग और नर्क के नियमों से परे एक दिल रखने वाला देवता है। भाग 1, यमलोक की नीरवता। यमलोक एक ऐसा स्थान जहाँ न तो दिन होता है न रात, जहाँ हर आत्मा का मूल्यांकन होता है कर्मों के पड़ले में तौलकर। यमराज सिंहासन पर बैठे हैं, चित्रगुप्त पाप पुण्य का हिसाब पढ़ रही हैं। चित्रगुप्त: प्रभु, आज की सूची में एक आत्मा है, अनया, जिसने बचपन से अनाथों की सेवा की, लेकिन उसने आत्महत्या की है। यमराज हैरान होकर: सेवा की फिर आत्महत्या, कारण मानवों ने उसका विश्वास तोड़ा। यमराज मौन हो गए। पहली बार किसी आत्मा को देखकर उनके भीतर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। भाग 2, स्मृतियों का दरवाजा। रात को यमराज ने पहली बार अपने महल से बाहर आकर नर्क की सीमा तक जाना चाहा। उन्होंने देखा एक आत्मा रो रही है। ये दृश्य नया नहीं था, पर भावनाएं नई थी। उन्हें स्मरण आया वो भी एक समय पर कालनेमी नामक देवता थे, जो समय और संतुलन के देवता थे। लेकिन ब्रह्मा ने जब मृत्यु का संचालन उन्हें सौंपा तो उनका स्वरूप बदल गया। वो दयालु से कठोर, संतुलित से न्यायप्रिय बनते चले गए। भाग 3, यमराज की यात्रा पृथ्वी पर। एक दिन यमराज ने ब्रह्मा से प्रश्न किया, क्या मृत्यु केवल अंत है या ये एक अवसर भी हो सकती है? ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, जानो पर अनुभव से। जाओ, मानव बनकर पृथ्वी पर जन्म लो। और यमराज ने लिया जन्म आरव नामक एक डॉक्टर के रूप में। भाग 4, डॉक्टर आरव और जीवन का मूल्य। आरव एक डॉक्टर जो आईसीयू में हर रोज जीवन और मृत्यु की लड़ाई देखता, परंतु जब भी किसी को मरते देखता उसे लगता, क्या मैं कुछ और कर सकता था? एक दिन एक बच्चा सूरज कैंसर से पीड़ित अस्पताल आया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पर आरव ने हार नहीं मानी। उसने स्वयं की छुट्टियां छोड़कर दिन रात एक कर उसका इलाज किया। सूरज बच गया। उस दिन आरव को समझ आया, मैं मृत्यु का देवता तो हूँ, पर जीवन को बचाने की कोशिश करना भी मेरे धर्म का हिस्सा है। भाग 5, पुनः यमलोक एक नई दृष्टि। कुछ वर्षों बाद आरव की मृत्यु हो गई और यमराज के रूप में वो लौटे, पर अब वो पहले जैसे नहीं थे। अब उनके निर्णयों में करुणा भी थी और सुधार का अवसर भी। अब यमलोक में एक नया नियम जुड़ा, जो आत्माएं पछतावे से भरी हों, उन्हें एक बार पुनर्जन्म में सेवा का अवसर मिलेगा। चित्रगुप्त हैरान थे, प्रभु, आपने यमलोक को एक नया रंग दे दिया। यमराज बोले, मृत्यु अंतिम सत्य है, पर उसके बाद भी चेतना का मार्ग है, अगर कोई सच्चे दिल से सीखना चाहे।